आज हम लोग नरेशन, जिसको स्पीच के नाम से जानते हैं, को पढ़ने जा रहे हैं, जो हर एक एग्जाम में लगभग 5 मार्क्स का क्वेश्चन नरेशन या जिसको हम लोग स्पीच कहते हैं से पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग नरेशन या स्पीच कितने प्रकार का होता है उसको जानेंगे, फिर दोनों प्रकार का डिफिनेशन को जानेंगे कि डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन जो होता है वह नरेशन का 2 टाइप है। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, उसकी क्या पहचान होती है, उसे हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, उसे जानेंगे। तो हम लिख चुके हैं डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच जब किसी व्यक्ति के कही हुई बातों को हम उसी के शब्दों में हूबहू कहते हैं, तो इस प्रकार की बातों को डायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। जैसे मान लो कोई कहानी रहता है, कहानी के अंदर कुछ शब्द को देखोगे कि डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लॉक किया रहता है, यानी आप तुरंत हम लोग समझ जाएंगे कि क्या है वो डायरेक्ट नरेशन है, क्योंकि वक्ता जो है सेम का सेम बात को यहाँ पर क्या किया है, वर्णन किया है, इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, इन्वर्टेड कोमा में लॉक करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो महात्मा गांधी ने कहा था कि क्या कहा था महात्मा गांधी ने, कोई एक सेंटेंस लेते हैं कि हे राम, तो कहा था कि हे राम जो बोल दे वह डायरेक्ट स्पीच नहीं हुआ, क्योंकि हमने महात्मा गांधी के बारे में बता रहे हैं, तो वह डायरेक्ट स्पीच नहीं हुआ। क्यों? वो डायरेक्ट स्पीच की पहचान की उसमें की नहीं रहेगा, जहां पर की रहेगा ज्यादातर कौन वाला की, कोहर्सी के की वाला, तो तुरंत हम लोग समझ जाएंगे क्या है, वह इनडायरेक्ट नरेशन है। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि लगा दिए हे राम, तो हे राम जो हो गया तुम्हारा उसका वक्ता हो, यानी उसका वक्तव्य हो गया, वह पहले बोला था, तो ऐसे शब्द को हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे, ना कि डायरेक्ट स्पीच। अगर जैसे महात्मा गांधी ने कहा हे राम, तो डायरेक्ट हम लोग महात्मा गांधी द्वारा कही गई बातों को बोले, इसलिए वो क्या हो गया, डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच हो गया। और डायरेक्ट नरेशन को इन्वर्टेड कोमा, जिसको हम लोग बोलते हैं डबल इन्वर्टेड कोमा, यानी इधर से 2 कोमा और इधर से 2 कोमा के अंदर रखा जाता है। दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन, या उसी को हम लोग कह सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, जब किसी व्यक्ति के कही हुई बातों को हम अपने शब्दों में कहते हैं, यानी उनके द्वारा कहा गया था, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि हे राम, तो उसको हम लोग अपना भाषा में कन्वर्ट करके अगर लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे या बोलते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे इनडायरेक्ट नरेशन। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि हे राम, तो यानी अपना शब्द में हम लोग बोल दिए, अपना शब्द में जहां बोले कि वह इनडायरेक्ट नरेशन। इसलिए ज्यादातर जितना भी एग्जाम होता है उसमें एक चीज देखोगे ऊपर लिखा रहता है, कृपया अपने शब्दों का प्रयोग करें। कहने का मतलब जहां तक संभव हो हम लोग क्वेश्चन आंसर जो करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन के रूप में हम लोग देते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन का हम लोग क्या देते हैं, आंसर उत्तर देते हैं। इस प्रकार के बातों को इनडायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। इनडायरेक्ट नरेशन का क्या पहचान है कि जब किसी व्यक्ति का कही बात को हम अपना शब्द में कहे तो उसको हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट नरेशन। अपना शब्द में तो इनडायरेक्ट, अगर हूबहू जैसे बोला था उसी का बात सेम का सेम हम लोग लिख देते हैं तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट
नरेशन या डायरेक्ट स्पीच, इसलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर उसको रखते हैं। फॉर एग्जांपल, अब वो तो लिख दे कि इन्वर्टेड जो है इनडायरेक्ट नरेशन को इन्वर्टेड कोमा के अंतर्गत नहीं रखा जाता। फॉर एग्जांपल, वह कहता है, कौन कहता है, वह कहता सीता अच्छी है, तो क्या हो जाएगा, ही सेड सीता इज गुड। अब देखो अपना शब्द में उसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं, वह कहता है कि, यानी किसके बारे में, उसके बारे में बता रहे हैं कि वह कहता है कि सीता अच्छी है। वह कहता है कोमा, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा, सीता अच्छी है, यानी वह का जैसा सीता अच्छी है तो डायरेक्ट का डायरेक्ट हम लोग उस वाक्य को उठा दिए हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या किया, इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखा। अब उसके बाद को हमने पढ़ के समझने के बाद अपने शब्दों में कैसे कह रहे हैं कि वह कहता है कि सीता अच्छी है, तब हो जाएगा ही सेज दैट सीता इज गुड। तो क्या हो गया, वो तो हो गया तुम्हारा डायरेक्ट नरेशन हो गया, और क्या हो गया तुम्हारा इनडायरेक्ट नरेशन। तो सीधी सी बात है कि डबल इन्वर्टेड कोमा से हम लोग समझ जाएंगे कि वो डायरेक्ट नरेशन है, अगर इन्वर्टेड कोमा नहीं है तो उसको हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। और उसकी एक पहचान है कि यहाँ पर देख लेंगे कि अगर डेट लगा हो, डेट, तो उससे भी समझ जाएंगे कि वो इनडायरेक्ट नरेशन है, और यहाँ पर डेट का प्रयोग नहीं होगा। देखो यहाँ पहले कोमा, उसके बाद तब फिर डबल इन्वर्टेड कोमा, तो समझेंगे कि वो डायरेक्ट नरेशन है, और डेट रहेगा तो इनडायरेक्ट नरेशन। हिंदी में पहचान कैसे समझेंगे, कहता है कि राम ने कहा कि, लास्ट में की, किधर वाला की, को हर्षिका की, तो बोलेंगे इनडायरेक्ट नरेशन।